अरे ये क्या है? खाने में नमक है या नमक में खाना? इतना नमक कौन डालता है? कमला देवी गुस्से से पिंकी की तरफ देखती है और कहती है, बहू, खाने में कितना नमक डाला था? वो मम्मी जी, मैंने तो कम ही डाला था, पता नहीं तेज कैसे हो गया, बस 10-12 चम्मच डाले थे। ये सुनते ही कमला देवी अपना सर पकड़ लेती है। मोटे दिमाग की, इतना नमक कौन डालता है खाने में? खोपड़ी में अकल का अकाल पड़ा है क्या? तुझे शादी में क्या दहेज में नालायकी भी मिली है? माफ कीजिए मम्मी जी, मैं ठीक कर लूंगी। अरे क्या ठीक कर लेगी? अब तो दोबारा बनाना पड़ेगा सब। पता नहीं इस नमूने को मेरे पल्ले क्यों बांध दिया। कमला देवी बड़बड़ाते हुए चली जाती है। पिंकी को अगला काम कपड़े धोने का दिया जाता है। बहू ये लो, सारे कपड़े धो लो। कपड़े देखकर पिंकी के चेहरे पर 12 बज गए, क्योंकि उसने तो कभी कपड़े धोए ही नहीं थे। पिंकी खुद से कहती है, कोई बात नहीं पिंकी, ये तो बहुत आसान है, मशीन में कपड़े डालो, थोड़ा सा सर्फ डालो और हो गया। पिंकी सारे कपड़े एक साथ ही धोने लगती है। सब कपड़े रंग छोड़ देते हैं। हे भगवान, मेरी साड़ियां गुलाबी से लाल हो गई। अरे मंद बुद्धि, तुझे इतना भी नहीं पता कि रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े अलग अलग धोते हैं? क्या होगा तेरा? हे भगवान, ये खून पीने की मशीन मेरी झोली में क्यों डाल दी? कमला देवी ने पिंकी को खूब सुनाया। अब तो ससुराल में पिंकी का हर दिन डर और डांट का मेल था। हर छोटे से छोटे काम में उससे गलती हो जाती है और कमला देवी भी उसे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पिंकी कुछ काम करने की कोशिश करने लगी, लेकिन घबराहट अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और आज तो जो हुआ वो तो खुद सासू माँ भी जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। बाबू सुन रही हो? इधर एक गिलास ठंडा पानी तो देना। अभी लाई मम्मी जी, 1 मिनट। पिंकी तुरंत किचन की तरफ भागती है, ग्लास में पानी भरती है, पर इतनी हड़बड़ी में है कि हाथ कांप रहा है। पिंकी जल्दी जल्दी चलती है, ट्रे में पानी का ग्लास लेकर आती है और मन में सोचती है, बस मम्मी जी को जल्दी से पानी दे दो, नहीं तो फिर से डांट पड़ जाएगी। जैसे ही कमला देवी के पास पहुंचती है, उसका पैर दरवाजे के कारपेट में फंस जाता है और अगले ही पल ठंडा पानी सीधा कमला देवी के ऊपर। सिर से लेकर पल्लू तक भीग गई सासू माँ। कमला देवी हड़बड़ाते हुए उठती है और पिंकी पर चिल्लाती है, अरे ओ मूर्खों के सरदार, ये क्या कर दिया तूने? आंखें है या बटन? दिखता नहीं है तुझे? पूरी भीग गई मैं। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? कमला देवी की आवाज सुनकर सारे घर के लोग चौंक जाते हैं। राजू भी उधर आ जाता है। कमला देवी की डांट सुनकर पिंकी घबरा जाती है। मम्मी जी माफ कीजिए, मेरा पैर फिसल गया, मैं वो। पिंकी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी बच्चे ने गलती से स्कूल में टीचर की कुर्सी गिरा दी हो। कमला देवी की हालत ठंड से सिकुड़ती भीगी बिल्ली जैसी हो गई थी। उनको देखकर राजू धीरे से हंसते हुए बोला, मम्मी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी को हिमालय की बर्फ में बिठा दिया हो। कमला देवी गुस्से से राजू को भी डांट लगाती है। चुप कर राजू, तू हंस रहा है? मन तो कर रहा है बहू को बर्फ से नहला दूं। पड़ोसन रिंकी आंटी वहीं बैठी होती है। ये सब देखकर हंसी रोक नहीं पाती। कमला बहन, लगता है अब आपकी बहू ने ठंडे पानी से सब गुस्सा शांत कर दिया। अब डांटना नहीं। पिंकी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। कमला देवी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। पिंकी की सास कमला देवी ने घर पर किटी पार्टी रखी है। मोहल्ले की सभी औरतों को वो घर बुलाती है। बहू की पहली रसोई की बात अब पूरे मोहल्ले में चर्चा बन चुकी थी और कमला देवी को अपनी बहू से ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता थी। मोहल्ले वालियों की बातें सुनकर कमला देवी का पारा चढ़ता जा रहा था। घर में औरतें हंसी मजाक कर रही है, चाय पकौड़े चल रहे हैं और पिंकी सबको पानी दे रही है। कमला बहन, आपकी बहू बड़ी भोली लगती है, काम काज में कितनी तेज है वैसे। कमला देवी एक नकली मुस्कान देती है और फिर सबके सामने बोल उठती है, तेज? अरे बहनों, ये तो नाम की बहू है, असल में तो ये मुसीबत है मेरे लिए। इसे ना चाय बनानी आती है, ना खाना, ना सफाई, और कपड़े, अरे सब रंगीन बना दिए इसने। कमला देवी की बातें सुनकर सारी पड़ोसन हंसने लगती है। अरे वाह वाह, ये तो बेटी माँ पर गई है वाली बात हुई। लगता है कुछ सीखा नहीं मायके से। अरे नाम मत लो सरला का, ऐसे रख रखा था बेटी को जैसे कोई नाजुक सी गुड़िया हो। अब भुगतना मुझे पड़ रहा है। पिंकी को सबके सामने ऐसे अपमानित होना बहुत बुरा लगा। वो अपनी माँ को याद करती है जो उसे हर काम से बचाती थी, और अब वो हर चीज के लिए ताना सुन रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिंकी घर के एक कोने में बैठी रो रही है और खुद से कहती है, काश माँ, तुमने मुझ पर थोड़ा भरोसा किया होता, कुछ सिखाया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। सबके सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, सब मुझे ताने मारते हैं, मम्मी जी मुझे हर बात पर डांट देती है।
मैं कोशिश करती हूँ काम करने की, लेकिन मम्मी जी की डांट के डर से मुझसे सब गड़बड़ हो जाती है। मैं क्या करूँ? पिंकी फूट फूट कर रोने लगती है।